फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना आने वाला है और कार्तिक के महीने में किए जाने वाले स्नान, दान और व्रत के विषय में आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक माह में स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार जो लोग कार्तिक माह में दान करते हैं, तप करते हैं, उसका फल उन्हें अनंत काल तक प्राप्त होता है। और कार्तिक माह में अन्न का दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अन्न मनुष्य के जीवन का आधार होता है और इसलिए अन्न का दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में अन्न का दान जरूर करें। और जो लोग दान नहीं कर सकते हैं, समर्थ नहीं है दान करने में, वो कम से कम कार्तिक स्नान जरूर करें, क्योंकि इस कार्तिक स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक स्नान से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और उन्हें अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक के व्रत कर रहे हैं तो 5 नियमों का पालन करना होता है। ये 5 नियम कौन कौन से हैं, इनके विषय में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम है स्नान, यानी कि कार्तिक के महीने में सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पहले लोग नदी तालाब में स्नान करने जाते थे। हो सके तो अगर आप जा सकते हैं तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करें, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बाहर स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे उठकर आपको 4 बजे के बाद स्नान करना है और 5 बजे तक हमें स्नान कर लेना होता है। तारों की छांव में स्नान किया जाता है और ठंडे जल से स्नान करना है। हो सके तो जिस पानी से आप स्नान करें उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर लें, उसके बाद आप लोग स्नान कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक स्नान में साबुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्नान करते हैं। उसके बाद दूसरा नियम आता है। तो दूसरा नियम जो होता है वो होता है तुलसी पूजा का नियम। कार्तिक का महीना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि विष्णु भगवान को समर्पित होता है और विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए। तुलसी मैया की पूजा कार्तिक के महीने में जरूर की जाती है। सुबह सुबह जब आप स्नान कर लें उसके बाद तुलसी में दिया आप जरूर जलाएं। तुलसी के साथ साथ आप पथवारी भी बना लें। पथवारी, पीपल, आंवला और केला, इन सभी वृक्षों की पूजा की जाती है कार्तिक के महीने में। तो आप ये सभी शुभ वृक्ष जो होते हैं ये कार्तिक के महीने के शुरू होने से पहले ही घर पर ले आएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में इन पौधों को उखाड़ा नहीं जाता है। तो तुलसी तो जैसे कि सबके घर में होती ही है। पूर्णिमा के दिन आप पथवारी भी बना लें। तुलसी और पथवारी की पूजा आप साथ में ही करें। साथ में हो सके तो पीपल, आंवला और केले की भी पूजा करें। इस तरह से हमें पथवारी की पूजा करनी है और तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी में आप सुबह भी दिया जलाएं और शाम को भी दिया जलाएं, यानी कि दोनों समय आप तुलसी की पूजा करें। इसके बाद जो तीसरा नियम आता है वह है हरि जागरण का नियम। तुलसी पूजा के बाद हमें कहानी सुननी होती है। आप कार्तिक महात्म्य भी पढ़ सकते हैं। डेली मतलब रोजाना एक अध्याय आप कार्तिक महात्म्य का पढ़ें। उसके साथ साथ कहानी सुननी होती है। कार्तिक स्नान में कौन कौन सी कहानियां सुनी जाएंगी, इनका वीडियो आगे आपको सभी कहानियों का मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो कहानी सुनी जाती है, उसके साथ ही आप भजन जरूर करें। चाहे आप 2 भजन गाएं, लेकिन भजन जरूर करते हैं। पहले तो क्या था कि जब हम लोग छोटे थे और तब हम लोग कार्तिक का जब स्नान करते थे तो आस पड़ोस की सभी लड़कियां इकट्ठी होकर स्नान करती थी और उसके बाद पथवारी बना लेते थे सभी। एक पथवारी और एक तुलसा मैया होती थी, वहां पर पूजा करते थे सभी, उसमें दिया जलाते थे और सब लोग कहानी सुनते थे। उसके बाद वहीं पर भजन गाते थे। तो 7 भजन, 11 भजन, तब तो सब लोग इकट्ठे होते थे तो बहुत सारे भजन गा लेते थे। और भजन गाने के बाद पथवारी को और
तुलसी माँ को सींच कर उसके बाद हम लोग सब अपने घर चले जाते थे। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, सब लोग कहाँ ऐसे इकट्ठे होकर स्नान वगैरह करते हैं। अब तो सभी अब अपने घर में स्नान कर लेते हैं। कार्तिक स्नान करने के बाद आप जब तुलसी की जी की पूजा करें, उसके बाद कहानी सुन लें और वहीं पर आप चाहे 2 भजन गा लें, लेकिन भजन जरूर गाएं। अगर आप नहीं गा सकते हैं तो मोबाइल में भजन चला लें, उसके साथ साथ आप गुनगुना सकते हैं। इस तरह से हरि जागरण हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथा नियम। चौथा नियम है दीपदान का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर देवता को ये आदेश दिया था कि जो लोग कार्तिक माह में दीपदान करेंगे उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें कार्तिक माह में दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसा जी के सामने सुबह और शाम दोनों समय दिया जलाना चाहिए। पथवारी में दोनों समय दिया जलाना चाहिए। इसके साथ साथ पहले के जो लोग थे वो आकाश दीपदान करते थे। तो आकाश दीपदान जो करते थे वो बहुत लंबा सा कोई लकड़ी बांध ली जाती थी और उस लकड़ी के ऊपर मतलब ऊंचाई पे जितना ऊंचा हो सकता था उतना ऊंचा वो लकड़ी बांध देते थे और उसके ऊपर दिया जलाते थे, जिसे आकाश दीपदान कहा जाता है। अभी इस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने घर के सबसे ऊंची जगह जो है, छत पर जो सबसे ऊंची जगह है, वहां पर जाकर दिया जला सकते हैं। इस तरह से पूरा 1 महीना यानी कार्तिक का पूरा महीना आकाश दीपदान किया जाता है। आकाश दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। और कार्तिक में आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाके दीपदान कर सकते हैं। आप किसी भी पवित्र नदी पर जाकर दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद जो 5वां नियम है वह है उद्यापन का नियम। जब भी हम कोई व्रत करते हैं, कोई स्नान करते हैं या कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसके बाद उद्यापन अवश्य किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। तो जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन हमें इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन जब किया जाता है तो पूर्णिमा के दिन आप एक पंडित और एक पंडिताइन को भोजन कराएं। घर में श्रेष्ठ भोजन बनाकर पंडित पंडिताइन को जिमाएं। उसके साथ साथ दक्षिणा हमें देनी है। पंडित पंडिताइन के कपड़े हमें देने हैं। जैसे पंडित जी के लिए आप कुर्ता पजामा पैंट शर्ट या जो भी वो पहनते हैं वो दे दें। पंडिताइन के लिए साड़ी सूट जो पहनती हैं वो, और श्रृंगार का सामान साथ में हमें दक्षिणा जरूर देनी होती है। तो इस तरह से कार्तिक स्नान का उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थे वो 5 नियम जो हम कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत के समय अपनाते हैं। अब बात आती है कार्तिक में व्रत कैसे किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक के व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। पहला तरीका है कि कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक के महीने अन्न का सेवन नहीं करते हैं, फलाहार व्रत करते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें एक समय शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। पूरा दिन फलाहार तो कर सकते हैं, फल या जूस वगैरह का सेवन कर लेते हैं वो लोग, लेकिन अन्न का सेवन एक समय करते हैं, शाम के समय। और कार्तिक व्रत करने का जो तीसरा तरीका है वो इस तरह से है कि कुछ लोग कार्तिक के महीने में जो विशेष दिन आते हैं उस दिन व्रत कर लेते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक के महीने व्रत नहीं करते हैं। कार्तिक के महीने में जैसे एकादशी का व्रत कर लेते हैं, आंवला नवमी का व्रत कर लेते हैं, गोअष्टमी का व्रत कर लेते हैं। इस तरह जो विशेष दिन आते हैं उस दिन वो लोग व्रत कर लेते हैं। तो इस तरह से कार्तिक के व्रत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश, जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो अगर व्रत ना भी कर पाएं तो कार्तिक स्नान आप अवश्य करें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की कि कार्तिक माह में हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि कार्तिक माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कार्तिक के माह में प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो पूरा कार्तिक का महीना शुद्ध सात्विक भोजन करें। कार्तिक स्नान में साबुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक का व्रत कर रहे हैं उन लोगों को बेड पर या पलंग पर नहीं सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए। इसके साथ साथ कार्तिक माह में मदिरा मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक स्नान और व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।